अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। भारत में निपा वायरस फैलने लगा। पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और जमीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग का हुक्म जारी। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी से राब्ता सड़कें ताहाल बंद। खुराक और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। कमिश्नर साहिवाल और आरपीओ की खुली कचहरी। पुलिस, रेवेन्यू और दीगर महकमों से मुतल्लिक शिकायत पर अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली का तहसील पसूर का दौरा। फैक्ट्री, सनती यूनिट्स में बॉयलर्स, फायर सेफ्टी सिस्टम और हिफाजती इंतजाम का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन का दौरा। खस्ता हाल सड़कों, कुर्बान गाह समेत तफरीही पार्क का मुआयना किया। फूड सेफ्टी सरगोदा की कार्रवाई। 5 एकड़ पर मुश्तमिल शलजम, पालक और साग की फसल को सीवरेज के पानी से काश्त करने पर तल्फ कर दिया। पाक पतन में वेल्डिंग की दुकान में आग भड़क उठी। दुकानदारों की दौड़ें लग गईं। सोफी मोलिनो ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान मुकर्रर। भारत के खिलाफ T20 सीरीज में कप्तानी का डेब्यू करेंगी। मारूफ गुलकार जवाद अहमद ने मौजूदा दौर के फनकारों को लालची करार दे दिया। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियां बसाई। तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे। शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे। अर्बन इशूज़ पर बात होगी। हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरिक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। भारत में निपा वायरस फैलने पर पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान में तमाम हवाई अड्डों, बंदरगाहों और जमीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग का हुक्म दिया गया है, जबकि हर आने वाले और ट्रांजिट मुसाफिर की 100% स्क्रीनिंग लाजमी करार दी गई है। इसके अलावा गुज़िश्ता 21 दिन की मुकम्मल सफरी हिस्ट्री की तस्दीक की हदायत की गई है। निपा से मुतासिर या हाई रिस्क इलाकों से आने वाले पर खुसूसी नजर रखने की हदायत की गई है। थर्मल स्क्रीनिंग और टीबी मुआयना हर मुसाफिर के लिए लाजमी करार दिया गया है। तमाम क्लियरेंस के बगैर किसी फर्द को पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। वाजिया रहे कि भारत की रियासत मगरबी बंगाल में कम से कम 5 निपा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी से राब्ता सड़कें ताहाल बंद। खुराक और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर होकर रह गया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला एस्तौर में बर्फबारी के बायस बंद राब्ता सड़कें अब तक बहाल नहीं हो सकी। इधर चमन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के बलाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। तोबा चक जई और तोबा काकड़ी समेत दर्जनों देहात के लोग घरों में मैसूर हैं। रास्तों की बंदिश के बायस खुराक और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। कंट्रोल रूम हुकाम के मुताबिक बास इलाकों में रिलीफ के लिए हेलीकॉप्टर ही वैध जरिया है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया था। हम नीलम में मरकजी शाहराह बर्फानी तोदा गिरने के बायस तौ बढ़ तक बंद है। नकियाल के 13 देहातों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। सवात के बलाई इलाकों में बंद राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी है। अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल और आरपीओ एयाज सलीम ने आरिफवाला में खुली कचहरी लगाई। पुलिस, रेवेन्यू और दीगर महकमों से मुतल्लिक साइलिन की शिकायत सुनी और फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। मजीद जानते हैं आरिफवाला से मशरिक डिजिटल के हाजी शफीक फूल की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर अवामी मसाइल के फौरी और मौसर हल को यकीनी बनाने के लिए कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल और रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल अयाज सलीम की मुश्तरका ज़ेर सदारत फुटबॉल ग्राउंड आरिवाला में तारीखी खुली कचहरी का इनकाद किया गया, जिसमें उन्होंने तहसील भर से आए साइलिन की शिकायत सुनी और फौरी हल के लिए अहकामात भी सादर किए। देखिए, कार्डियक का जो मामला उनके जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें बिल्डिंग से ज़्यादा आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, फिर उसके बाद उसकी इक्विपमेंट चाहिए, तो वो इंशाल्लाह उसको टेकअप कर रहे हैं। आपको पता होगा कि चीफ मिनिस्टर साहब का एक इनिशिएटिव भी है जिसमें कार्डियक सारी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको ये भी मालूम है कि साहिवाल आपका डिविजनल हेडक्वार्टर का जो कार्डियोलॉजी का इंस्टीट्यूट बन चुका है, जैसे PIC है तो हमारा साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बन चुका है। वो देखिए कितनी उसमें आसानी होगी। इसको इंशाल्लाह एज फॉर एज जितना जल्दी हो सके इसको फैसला करेंगे। तहसील आरफवाला में हमने ज्वाइंट खुली कचहरी लगाई है। मकसद लोगों की दहलीज के पास आके, उनके घरों के पास आके उनके मसाइल सुनना। 4.5-5 घंटे हमने पुलिस से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, बाकी महकमों से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने बात सुनी है और बहुत सारे मसाइल हमने मौके पे हल किए हैं। इसका टाइम चाहिए होता है प्रोसेसेस के लिए, वो हमने दिया है और मेरे ख्याल में इससे मीनिंगफुल कचहरी और कोई नहीं हो सकती। जिस तरह तमाम महकमों के अफसरान, और मैं खास तौर पर मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए
آپ نے یہاں پہ انتظار کیا اور یہاں پہ بیٹھ کے آپ نے پورا پروسیس خود سنا ہے اور آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے پوری نیت کے ساتھ مل کے اس جو لوگوں کے مسائل اس کو حل کرنے کی کوشش کی اور ریجنل افسران کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری لگانے کا مقصد صرف اور صرف انصاف عوام کی دہلیز پر فراہم کرنا ہے۔ کھلی کچہری میں ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جاوید اقبال چدڑ، اسسٹنٹ کمشنر آرا رائے فیصل عمران، ڈی ایس پی آری والا ملک اکبر، ریونیو، بلدیہ، دیگر محکموں کے افسران سمیت شہریوں اور میڈیا نمائندگان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا عسکر علی کا تحصیل پسور کا دورہ، فیکٹریز اور صنعتی یونٹس میں بوائلرز، فائر سیفٹی سسٹم اور حفاظتی انتظامات کا معائنہ کیا۔ سیالکوٹ سے مشرق ڈیجیٹل کے رانا سلیم کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے فیکٹریوں میں نصب فائر سسٹم اور حفاظتی آلات کو فعال رکھنے اور تمام صنعتی یونٹس بوائلرز کے فٹنس سرٹیفکیٹس کی بروقت تجدید یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ فیکٹری مالکان فائر سیفٹی آلات ہر وقت فعال رکھیں، فائر ایگزٹ پلانز کا باقاعدہ جائزہ لیا جائے اور ورکرز کی جان و مال کے تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتا برداشت نہ کیا جائے۔ اس موقع پر سول ڈیفنس، ریسکیو 1122، محکمہ انڈسٹریز اور بوائلر انسپیکٹرز کی مشترکہ ٹیموں نے مختلف صنعتی یونٹس میں چیکنگ کی۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے پسرور میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے سٹی اور پارکس بیوٹیفیکیشن پروجیکٹس میں کام کے معیار اور رفتار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کی۔ اس کے علاوہ ماڈل ریڈی بازار کا بھی دورہ کیا گیا، جہاں صفائی ستھرائی، شہری سہولیات اور انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صبا عسکر علی نے کلا میں جاری اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ کارروائی کی رفتار تیز کی جائے اور بلا تاخیر کلا کی ملکیتی اراضی کو واگزار کروایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ ناصر ندیم کا میونسپل کمیٹی مامو کانجھن کا دورہ، پل سیم نہر پر رش، خستہ حال روڈز، قربان گاہ سمیت تفریحی پارکس کا بھی معائنہ کیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے حافظ محسن سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ناصر جاوید نے میونسپل کمیٹی میں فوری ڈیولپمنٹ کے کام شروع کرنے کا اعلان کیا۔ معروف سیاسی شخصیت جہاں زیب صفتر نے ڈپٹی کمشنر کو میونسپل کمیٹی مامو کانجھن کو درپیش مسائل تفصیلی آگاہ کیا۔ مزید جانتے ہیں مامو کانجھن سے مشرق ڈیجیٹل کے حافظ محسن محمود سے۔ جی محسن۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ ناصر ندیم کا میونسپل کمیٹی مامو کانجھن کا دورہ۔ انہوں نے اپنے دورہ کے دوران میونسپل کمیٹی مامو کانجھن کا تفصیلی جائزہ لیا اور مامو کانجھن کی معروف سیاسی شخصیت چوری جہاں سے صدر کے ہمراہ انہوں نے پل سیم نہر کا رش ٹائم معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ مامو کانجھن کے شہر کے مین روڈز، قربان گاہ اور دیگر جگہوں کا بھی وزٹ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ پل سیم نہر کی تعمیر، شہر کے مین روڈز کی ریپیئرنگ، سہولت بازار جیسی دستیابی جیسے منصوبے جلد شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد ایک ہفتے میں یہ پروجیکٹ شروع ہو کر 2 ماہ کے اندر مکمل کر لیے جائیں گے۔ مشرق ڈیجیٹل کے توجہ دلوانے پر انہوں نے یقین دلوایا کہ میونسپل کمیٹی مامو کانجھن کا پیسہ میونسپل کمیٹی مامو کانجھن پر ہی لگایا جائے گا۔ محدود وسائل کے باوجود مامو کانجھن میں بہترین سہولیات کی دستیابی یقینی بنائی جائے گی، جبکہ انہوں نے ہر ماہ خود مامو کانجھن وزٹ کرنے کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر تاندلے والا کو ہفتہ میں 2 دن مامو کانجھن ہمراہ اہم محکمہ جات مامو کانجھن کا وزٹ کرنے کا بھی کہا تاکہ مامو کانجھن کے شہریوں کو دور تاندلے والا جا کر اپنے مسائل کی جائے مامو کانجھن میں ہی ان کے مسائل کا حل کرنا کیا جا سکے۔ حافظ محسن محمود، مشرق ڈیجیٹل، مامو کانجھن۔ چنیوٹ سے کاشف سرور کی خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں پیرا فورس چنیوٹ میں بھرتی کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان اور ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف اور دیگر کمیٹی ممبران نے اپلائی کرنے والے چنیوٹ پولیس کے جوانوں کے انٹرویوز اور ان کی سروس کا ریکارڈ اور دیگر امور کا جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر لائف اسٹاک گجرات ڈویژن ڈاکٹر محمود اعجاز گورسی کا ویٹنری اسپتال ڈھونکل کا دورہ، ویٹنری سہولیات، عملے کی کارکردگی اور مویشیوں کے علاج معالجے کے نظام کا جائزہ لیا۔ وزیر آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر لائف اسٹاک گجرات ڈویژن ڈاکٹر محمود اعجاز گورسی کے دورہ ویٹنری اسپتال ڈھونکل کے موقع پر ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک وزیر آباد محمد احمد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر محمود اعجاز گورسی نے اسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور ڈاکٹرز عملے سے ملاقات کی۔ انہوں نے علاج معالجہ کے ریکارڈ، ویکسینیشن پروگرام، ادویات کی دستیابی اور صفائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد احمد نے اسپتال کی مجموعی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں۔ شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار
मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। सरगोदा से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं। मशरक डिजिटल के मैद नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा ने शालीमार टाउन में मौजूद सब्जियों के फार्म के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 एकड़ पर मुश्तमिल शलजम, पालक और साग की फसल को सीवरेज के पानी से काश्त करने की बिना पर तल्फ कर दिया। सूबा भर में सीवरेज के गंदे पानी से काश्त पर पाबंदी आयद है। चौलिस्तानी पसमानदा इलाका वल्लर हेड में किसानों के लिए आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। फोर्ट अब्बास से मशरक डिजिटल के नईम सहर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब रेंजर्स और महकमा ज़राअत के मुश्तरका किसान आगाही सेमिनार का मकसद किसानों को जदीद ज़री मालूमात फराहम करना था। विंग कमांडर कर्नल नवीद ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। वाइटल एग्रो की जानिब से किसानों में मुफ्त ज़री अद्वियात तकसीम की गयी। सेमिनार में महकमा ज़राअत, कंपनी नुमाइंदगान और मकामी किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। किसानों को फसलों के तहफ़्फ़ुज़ और जदीद स्प्रे तरीकों से आगाह किया गया। सरगोदा खुशाब रोड अड्डा जाल चकियां पर अरसा दराज से सरकारी जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करवा कर नौजवान मेहनत का अफराद को बाइज़्ज़त रोजगार फराहम कर दिया गया। जानते हैं मशरक डिजिटल के मैद नवीद अख्तर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानब से झाल चकियाँ चौक पर कब्जा माफिया से वारगुजार कराया गया रकबा और जो मार्केटें थी उसको गिरा कर गरीब और मेहनतकश लोगों को रोज़गार फराहम किया गया है। इस सिलसिले में शहरी से जानते हैं कि क्या वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम से आप मुतमिन हैं और आप अपना रोज़गार कैसे देखते हैं? शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहब का, जिन्होंने हम गरीबों के लिए ये रोज़गार हमें मुहैया किए। हम बहुत तंग थे, कभी रेडियाँ इधर कभी उधर, कभी फटे इधर कभी उधर। अब ये हमारा बर्फ़ का फट्टा लगा हुआ है। ये अफसरान का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये जगह अलाउ की और हमारी मुश्किल को दूर फरमाया। अल्लाह इन सब की ज़िंदगी करे, अल्लाह इन्हें सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। और हमारी गुजारिश ये है, कुछ रेडियाँ वाले हैं जो बेचारे अब भी रोड पर फिर रहे हैं, तो ये सामने मेरे जगह पड़ी हुई है, अगर वहाँ हमारी रेडियाँ वगैरह लग जाएँ तो हम गरीबों का रोज़गार और भी बढ़ जाएगा। शहरी बता रहे थे कि हम दर बदर की ठोकरें खाने के बाद वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम से खुश हैं और कुछ रकबा अभी भी वारगुजार करवाने के लिए पड़ा है। हुकूमत से इन्होंने अपील की है कि वो रकबा इनको वारगुजार कराकर इनको बेहतर और अच्छा एक रोज़गार फराहम किया जाए। कैमरामैन इमरान नज़ीर के साथ महर नवीद अख्तर, मशरक डिजिटल, सरगोदा। ब्राइट स्टार पब्लिक स्कूल मानावाला में तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ समाजी शख्सियत मलिक मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, जिन्होंने उसातिज़ा कराम में इनामात तकसीम किए और उनकी अनथिक मेहनत को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के दौरान स्कूल के उसातिज़ा की बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें एजाज़ी इसनाद और इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया, वालिदैन और मौजूदीन इलाके की बड़ी तादाद मौजूद थी। काना अस्पताल में असिस्टेंट कमिश्नर तहसील निश्तर सलीम आसी की हदायत पर सफाई ऑपरेशन किया गया। अस्पताल के तमाम वार्ड्स, राहदारियों, दाखिली और खारजी रास्तों, वॉशरूम्स और अतराफी इलाकों की मुकम्मल वाशिंग की गई ताकि मरीजों को साफ और महफूज माहौल फराहम किया जा सके। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाहजेब की रिपोर्ट के मुताबिक काना अस्पताल में सफाई ऑपरेशन की निगरानी LWMC के टाउन मैनेजर फैजान रसूल ने की। सफाई मुहिम में LWMC के वर्कर्स और अस्पताल इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान कूड़ा करकट और आलूदगी का मुकम्मल खात्मा किया गया, जबकि अस्पताल के हिसास मकामात पर खसूसी तवज्जो दी गई। पाकपतन न्यू रेलवे लाइन रोड पर वेल्डिंग की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। दुकानदारों की दौड़ें लग गईं। मार्केट में खौफ व हिरास फैल गया। पाकपतन से इमरान शाही की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू रेलवे लाइन रोड पर वेल्डिंग दुकान में आग ने सामान को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीम और फायर ब्रिगेड एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, ताहम इस दौरान दुकान में मौजूद सामान जलकर खाकस्तर हो गया। पाकपतन में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। मंशियात के होलसेल डीलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में चरस बरामद कर ली गई। पाकपतन थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई के दौरान मंशियात के होलसेल डीलर मोहम्मद बूटा को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10.5 किलो चरस बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि बरामद की गई मंशियात जिला वहाड़ी से पाकपतन सप्लाई की जानी थी। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद बूटा का तल्लक बुरेवाला से बताया जा रहा है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। पाकपतन में थाना सदर पुलिस ने डकैती राजनी की वारदातें करने वाले 3 डाकुओं को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। DPO पाकपतन जावेद चद्दर के मुताबिक थाना सदर पुलिस ने डकैती राजनी की 10 वारदातों में मतलूब परवेज उर्फ पेजी गैंग के सरगना समेत 3 डाकुओं को गिरफ्तार करके 20 लाख मालियती तलाई जेवरात, नकदी, मोटरसाइकिलें और वारदातों के दौरान इस्तेमाल होने वाला असला बरामद कर लिया है। तांदलियावाला से मुश्ताक राजपूत की खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां सिटी फैसलाबाद नासिर जवेद राना की हदायत पर इंचार्ज वार्डन पुलिस और ट्रैफिक पुलिस तांदलियावाला ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस, गैर नमूना नंबर प्लेटें लगाने वालों और कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों और ड्राइविंग के दौरान
सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने समेत दीगर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करने वालों को मौके पर भारी जुर्माने आयद कर दिए। लाहौर से मशरिक डिजिटल के शेख मोहम्मद लतीफ की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां बसंत के मौके पर शहरियों की जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से जौहर टाउन में मोटरसाइकिलों पर हिफाजती एंटीना लगाने का खुसूसी कैंप कायम कर दिया गया। कैंप का एहतमाम डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद जमील अकबर ने किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग लाहौर के सदर मलिक सैफुल मुलूक खोखर ने खुसूसी शिरकत की और ट्रैफिक पुलिस के इस इक़दाम को शहरियों के लिए एक मौसर और बरवक्त हिफाजती कदम करार दिया। कैंप में मोटरसाइकिल सवारों की बड़ी तादाद ने अपने मोटरसाइकिलों पर हिफाजती एंटीना लगवाए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सोफी मलिनो को ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक सोफी मलिनो मार्च में रिटायर होने वाली एलिसा हेली की जगह जिम्मेदारी लेंगी। एलिसा हेली मार्च में तमाम फॉर्मेट से रिटायर हो रही हैं। सोफी मलिनो पहले मरले में भारत के खिलाफ T20 सीरीज में कप्तानी का डेब्यू करेंगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक एलिसा हेली आखिरी मरतबा भारत के खिलाफ सीरीज में टेस्ट और वनडे में ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम की क़ियादत करेंगी। टेस्ट और वनडे में सोफी मलिनो एलिसा हेली के साथ नायब कप्तान होंगी। मारूफ गुलकार जवाद अहमद ने मौजूदा दौर के आर्टिस्टों को लालची करार दे दिया। एक इंटरव्यू में जवाद अहमद का कहना था, आज के फनकारों में पैसों की लालच है और सिर्फ पैसे के गिर्द घूमते हैं। जवाद अहमद ने कहा, मैंने सियासत के लिए अपने म्यूजिक की कुर्बानी दी। इस वक्त मैं कोई पैसे नहीं कमा रहा, मुझे पैसों की लालच नहीं है। समझ नहीं आती हमारे फनकारों को पैसों की इतनी ज्यादा लालच क्यों है। उन्होंने कहा, हमारे दौर में कैसेट्स पूरे पाकिस्तान में हर गांव तक जाते थे। हम 40 से 60 लाख कैसेट्स बेचते थे। हम गांव देहातों में जाकर गाना गाते थे। लोग हमें देखकर रोते थे कि गुलकार को देख रहे हैं और हमें अच्छा लगता था। गुलकार का कहना था, मैं फनकारों से कहूंगा कि आप अपना मुआवजा कम करें और आवाम के लिए खुद को मुयस्सर करें। फनकार पैसे लेकर शादियों में गाने जाते हैं, कारपोरेट से पैसा लेते हैं और ये लोग सिर्फ इन्हीं के गिर्द घूमते हैं और आवाम में नहीं जाते। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।